देखें, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि आवाम की आसानी के लिए होती हैं। खुदा ना खास्ता कभी आपको कोई मुश्किल पड़े तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है कि इस पे आप कॉल कर लें। जैसे देयर वाज अ टाइम बचपन में आई रिमेंबर 17 पे कॉल की जाती थी किसी के भी डायरेक्टरी का कोई नंबर हासिल करने के लिए। 15 पुलिस का नंबर था कि कोई ऐसी मसला हो तो आप पुलिस को रब्ता कर सकते हैं। फिर 1122 की जो सर्विसेज हैं जिसको हम देखते हैं कि जी लोग इसको भी खुदा ना खास्ता जब किसी मुसीबत आन पड़ती तो इस पर कॉल करते हैं। लेकिन सती मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि इतने फारिग अपने घरों में बैठे हुए हैं कि उनके पास और कोई काम नहीं होता। वो उनके पास काम क्या होता है कि वो कॉल करते हैं नंबर पर। कहा अच्छा हमने फलानी दीवार पे ये नंबर लिखा देखा था, उस पर कॉल करके तो गप्पे मारने लग जाते हैं। और आपको पता है कि ये कितना बड़ा एक तरीके से क्राइम है, क्योंकि आपकी वजह से ये जो लाइंस हैं ये बिजी हो जाती हैं और वो बहुत सारे लोग जो कि मुसीबत में फंसे होते हैं वो जो है इन पे कॉल नहीं कर सकते हैं। भाई बात ये है कि उसी के अंदर देखें आपके पास यहाँ पाकिस्तान में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसके अंदर चक्कर ये है कि जब आप इस तरीके से आप प्रैंक कॉल्स करते हैं, उनका वक्त ज़ाया करते हैं और ऑब्वियसली चूँकि कॉल रिकॉर्ड भी की जा रही होती है, आपके खिलाफ कार्रवाई भी उस पर हो सकती है, लेकिन फिर परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको उस वक्त वाक़ईतन मदद की ज़रूरत होती है। देखें अभी ये जो लिंक रोड का जो सानिया हुआ था, ठीक है, उस वक्त भी ये कहा गया था कि अगर जो इदारों के अंदर राब्तों का फुकदान ना होता और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती तो उसके लिए भी आपको याद है कि एक अलग हेल्पलाइन भी जारी की गई थी। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि ऐसे मसले मसाइल से बचा जा सकता था। और ऐसे में इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर्स को मजाक के लिए यूज़ करना कि जी हमारा जो है वो पानी गिर गया, हमारा ये हो गया, या मजाक कुछ भी। यू रिमेंबर 15 पे लोग कॉल करके पूछते थे जी बिरयानी की रेसिपी बता दें, अच्छा जी मेरी शादी नहीं हो रही कि मुझे वजीफा बता दें। पे खवातीन अपनी सासों की बुराइयां करने लगी थी, क्योंकि मोस्टली मैं आपको बताऊं आप लोग खुद हैरान होंगे कि खवातीन हैं जो प्रैंक कॉल्स करती हैं। और मैं आपको सिर्फ जरा अटक के नंबर बता देती हूँ जी। अटक में ये जो इमरजेंसी सर्विस है 1122, इस पर 4,71,658 प्रैंक कॉल्स जो हैं वो की गई हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक शहर का डेटा है और ये अटक शहर का डेटा है। अब आप सोचे पूरे पंजाब में जो है वो क्या सूरत हाल होगी। और इन गैर ज़रूरी कॉल से ना सिर्फ वक्त ज़ाया होता है बल्कि एक जगह पहुंचने वाली गाड़ी कहीं और भी जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी हो सकते हैं। तो ज़रा आज हम जान ही लेते हैं कि भी किस किस्म की प्रैंक कॉल्स मौसूल होती हैं और क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाता है। बिल्कुल जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान 1122 दीबा शहनाज साहिबा। बहुत शुक्रिया दीबा शहनाज, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये हमारी बहरहाल इस वक्त आपको ये प्रैंक कॉल नहीं है, वाक़ईतन जानना चाह रहे हैं कि भाई ये जो गैर ज़रूरी कॉल्स आती हैं ये किस तरह की आती हैं और फिर आप लोग उससे डील किस तरह से करते हैं जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही अहम टॉपिक पे आपने आज बात शुरू की है। मैं सिर्फ आपको 2021 का गुज़श्ता साल का डाटा दूं तो 2,64,00,000 कॉल्स आई हैं, जिनमें से सिर्फ 12 लाख कॉल्स जो थी वो इमरजेंसी की कॉल्स थी। इसका मतलब ये हुआ कि 4.7% इमरजेंसी कॉल्स हैं और 95.22% जो हैं वो नॉन इमरजेंसी कॉल्स हैं। इसमें इंफॉर्मेशन सीकिंग भी हैं, ऑब्नॉक्शियस भी। दोबारा से बताइएगा, टोटल इमरजेंसी कॉल्स आप लोगों को कितनी रिसीव हुई हैं? 2,64,00,000 में से सिर्फ 12,62,333 इमरजेंसी कॉल्स थी पूरे पंजाब में। 1,88,87 यानी कि 4.78% हमारी कॉल्स जो हैं, यानी तकरीबन 5% कॉल्स जो हैं वो इमरजेंसी कॉल्स थी। रेस्ट जो 95.22% हैं ये हमारी नॉन इमरजेंसी कॉल्स हैं। अब इनमें भी आगे कैटेगराइज किया हुआ है। लेट्स सपोज एक इमरजेंसी आती है तो उसमें मल्टीपल कॉल्स आती हैं, तो किसी को हम इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉल्स में डाला हुआ है, किसी को ऑब्नॉक्शियस कॉल्स में डाला हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो देखने में आई है वो ये है कि जो लोग ऐसे भी हैं कुछ कि जो गैर ज़रूरी कॉल करके गलत इमरजेंसी का बता के हमारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करते हैं। अच्छा। अपने ओन पे हमने तो अपने सॉफ्टवेयर में फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं कि चेक कर सकें कि ये कौन करता है कॉल्स और उसमें नंबर क्या है और उससे रिपीट कराते हैं। इसलिए हम हर जो नॉन इमरजेंसी 95% कॉल्स हैं उस पर हम नहीं रिस्पॉन्स करते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहली दफ़ा भी इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं, उस पर रिसोर्सेज का ज़िया भी होता है। अब मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से पहले तो सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअल चीज़ें थी कि हम कॉलर को ब्लॉक कर सकते हैं और एक्ट के अंदर प्रोविज़न भी है कि हम इनके ख़िलाफ़ सज़ा के लिए FIR दर्ज भी करा सकते हैं, वो भी प्रोविज़न है। लेकिन अब एक और नया हमने सिस्टम मुतारिफ़ कराया है इसको कंट्रोल करने के लिए, वो ये है कि
अब जब कॉल आएगी तो आगे से IVR चलती है, ये सर्वर बेस्ड मॉडल है कि उधर ही कॉल फिल्टर हो कि अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो 1 मिलाएं, अगर दीगर इमरजेंसी है तो 2 मिलाएं। उसमें यह है कि हमारी कॉल्स की जो रियल इमरजेंसी कॉल्स हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे अब 16-17 हज़ार अगर हमें कॉल, पहले 72 से 75 हज़ार कॉल पर डे आती थी। अच्छा। अब इस नए सिस्टम की वजह से हम अगर कॉल्स में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और हमारी जो रियल इमरजेंसी कॉल्स हैं 4-5 हज़ार की, वो हम डेली की बेसिस लेकिन पे उसके अंदर आप फिल्टर कैसे कर रिसीव पाते कर रहे हैं होते हैं। उसको, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा। ये नया सिस्टम जस्ट अभी 3 हफ्ते हुए मुतारिफ कराया है, जिसमें IVR चलती है। जैसे आप कहते हैं कि उर्दू में सर्विसेज चाहिए तो 1 मिलाएं, इसी तरह से हमने अब इसको, पहले तो हम उनको अवेयरनेस के थ्रू बताते थे, FIR का करते थे, बार बार एजुकेट करते थे, लेकिन इसलिए हम उनको उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की तरफ कम चाहते थे कि लोगों का एक ट्रस्ट है इमरजेंसी सर्विस पे, तो ये ना हो कि रियल इमरजेंसी में कॉल ना करें। लेकिन चूंकि अब 17 साल गुजर चुके हैं इमरजेंसी सर्विसेज को, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज मिल चुकी हैं। अब लोगों को पता है कि 1122 एक इमरजेंसी नंबर है, तो 1122 पे सिर्फ उस वक्त कॉल करें जिस वक्त रियल इमरजेंसी है, क्योंकि बिल्कुल। कॉल सेंटर में बैठे हुए जो लोग होते क्योंकि हैं आप उस पर ये जो बर्डन lines होता है हैं, अगर गैर ज़रूरी कॉल्स हों। आप ये लाइंस आप इंगेज कर देते हैं और किसी शख्स जो कि सच में मुसीबत में फंसा हो उसकी कॉल लगने में दुश्वारी हो सकती है। तो मुझे ये बताएं दीबा, अभी तक क्योंकि जो मैं भी मैथ्स करी थी, इट्स मतलब 1 करोड़ 87 लाख जो कॉल्स हैं वो प्रैंक कॉल्स आई हैं, और ये सुन के ये डेटा ऐसा हिला देने वाला है कि भाई लोग कितने वेले हैं। तो मुझे बताएं कि कोई एक्शन भी लिया गया ऐसे लोगों के खिलाफ जो स्पेसिफिकली अपना और आप लोगों का इतना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं? जी हाँ, उसमें हमने एक तो अपने सिस्टम के अंदर ये चेक लगाया, दूसरा चिन्योट डिस्ट्रिक्ट में भी हमने FIR लॉन्च की थी। एक शख्स ने एक जगह से एक एम्बुलेंस मूव कराई, जब वहाँ पहुँचे तो कहते हैं कि दूसरी जगह वो इमरजेंसी हुई है। इस तरह काफ़ी देर उसने हमारी एम्बुलेंस को एंगेज रखा। और अब चूँकि नया सिस्टम में जब फ़िल्टर होकर कॉल्स आ रही हैं और डेली की जो कॉल्स हैं वो वही हैं जो कि इमरजेंसी कॉल्स हैं, तो अब हमने लोगों को क्लियर कट ये मैसेज दे दिया हुआ है कि इससे ज़्यादा IT बेस्ड सॉल्यूशंस अभी तक तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा अब अगर इमरजेंसी का नंबर इस्तेमाल गैर ज़रूरी तौर पे किसी ने करने की कोशिश की तो स्ट्रेट अवे उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। और एक्शन क्या होगा? इमरजेंसी सर्विस एक्ट के मुताबिक हम ऐसे गैर ज़रूरी नंबर जो बिज़ी रखते हैं उनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च करेंगे। 6 माह की कैद हो सकती है, 50,000 जुर्माना है, और अगर वो रिपीटेड ये ऑफेंस कर रहे होंगे तो ये जुर्माना बढ़ भी सकता है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जाहिर है कि इतनी सारी प्रैंक कॉल्स आती हैं तो उसके अंदर जो अमला है उसका झुंझला जाना भी एक फितरी अमल है, तो उनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो परेशान हो रहे हो किसी की वजह से और वो गुस्सा कहीं और निकल जाए? हाँ बिल्कुल, यही तो चीज़ें आ रही थी कि हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज आ रहे थे। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आपकी वीडियो मैंने देखी और वहाँ की माएँ शायद फुटबॉलर हैं तो वो बच्चे को उसी तरह से ट्रीट कर रही हैं, पैनिक भी नहीं होती। हमारे यहाँ माएँ जिस वक्त घर में बिजी होती है और बच्चे तंग करते हैं तो 40% इन कॉल्स में से बच्चों की कॉलें थी। अच्छा। जो कि वो अपने किसी काम में अगर बच्चा रो रहा है तो उनको नंबर मिला के दे देते हैं और फिर वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाती हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमने अपने स्टाफ को ट्रेन किया होता था कि वो अगर तो कोई बड़ा अटेंड करता है तो उसको बताएं कि पहली कॉल ही ये होती है 1122 हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। आपकी गैर ज़रूरी कॉल किसी की जान भी ले सकती है, ताकि सेंसिटाइज हो। अगर बच्चा है तो बच्चे को उस वक्त हम ड्रॉप कर देते हैं कॉल, लेकिन उस नंबर डिस्प्ले हो रहा होता है, नंबर पे कॉल करके दोबारा उसके बड़े से बात की जाती है कि भाई आपके 911 पे भी तो हम देख रहे हैं दीबा कि वो 9 बहुत सारे छोटे बच्चे ही बताते हैं कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी मसला हो तो बच्चे कॉल करते हैं 911 पे। तो खैर वैसे बच्चे जब आपको कॉल करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि अपने अम्मा अब्बा की शिकायत लगाते हो और लाइटर नोट? वो तो मुख्तलिफ तरह की कॉल्स होती हैं। खैर उनको इतनी बहुत छोटे बच्चों को भी, अब एक दफ़ा मैंने एक मदर से बात की कि भाई आपके इधर से कॉल आई है, कहते हैं अच्छा वो तो 1122 नंबर ऑलरेडी सबसे टॉप पे है तो इसलिए बच्चे ने दबा दिया होगा। फिर किसी मोबाइल शॉप में हमारे IT का सिस्टम था, कोई ये कंप्यूटर ठीक कराने के लिए गए तो उसने कहा अच्छा मैं कंप्यूटर और एक मोबाइल का, तो उधर कोई मोबाइल ठीक कराने आया, उसने कहा कि अच्छा चले मैं चेक करके देखता हूँ। उसने कहा 1122 पे डायल करके चेक करते हैं। तो यानी ये लोगों के लिए मसला ही नहीं है, लोगों के लिए ट्रायल बन चुका है जी। 1122 पे
डायल करके कहीं check कॉल नहीं मिल चलें। रही थी जो सबसे पहले 1122 पे कॉल कर लें। चले जी, खुदा के लिए लोगों ये हरकतें मत किया करें। बहुत शुक्रिया जी, दीबा शहनाज साहब हमारे साथ मौजूद। इतनी इंपॉर्टेंट टेलीफोन सर्विस है जो कि लोगों की खिदमत के लिए, जब आप लोग प्रैंक कॉल्स करते हैं आप वो लाइंस इंगेज कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आप फिर अप्रोच नहीं कर पाते जिनको चाहिए कि चाहे बिल्कुल अप्रोच कर वो सकें। पहले आपको याद है वो टेलीफोन पे सर्विसेज होती 0900 करके कुछ हाँ, नंबर्स तो होते हम थे। भी हाँ तो उस पे की हुई है मैंने। तो उस पे मैंने एक बार ही की थी बस। मैंने भी एक बार की थी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।